अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट सिंबल्स और वैलेंसी। तो हम सिंबल्स को कैसे राइट कर सकते हैं। सिंबल इज़ अ एब्रीवेशन टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट। तो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जाहिर करने के लिए, एब्रीवेटेड करने के लिए हमें नीड होती है किस न किस सिंबल की। तो अ सिंबल इज़ अ टेकन फ्रॉम नेम दैट एलिमेंट फ्रॉम इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। अब वो जो सिंबल होता है वो इंग्लिश से लिया गया हो, ग्रीक से लिया गया हो, लैटिन से लिया गया हो या जर्मन से, तो हम उसे किसी भी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंबल्स आर यूजुअली वन आर टू लेटर्स लॉन्ग। तो जो सिंबल्स होती हैं या वो एक लेटर पर मुश्तमिल होती हैं या वो दो लेटर पर कंसिस्ट करती हैं। तो ये एवरी सिंबल स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर एज ए कार्बन विथ सी एयर सल्फर विथ एज एस। तो सिंबल का मतलब होता है निशानी, किसी एलिमेंट को जाहिर करने की निशानी। अब कोई एलिमेंट हमारे पास हो तो उसे हम एज रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जाहिर कैसे करेंगे, ये हमें आज से पढ़ना है। तो जो कार्बन है उसे लाजमी जो सिंबल होती है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। जो कार्बन का होता है सी होता है, सल्फर का होता है वो एस होता है। If symbol is a second letter, then start with a capital and the second letter in a small letter. As helium for He for helium, Na for sodium, Cr for chromium. तो इसमें कहता है कि सिंबल देने की ये ट्रिक होती है कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है, जो सेकंड लेटर होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास आर्गन है। आर्गन का जो होता है AR होता है, मतलब फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल होता है, जो सेकंड होता है वो स्मॉल होता है। तो यही होता है कि कोई भी क्या हो, एलिमेंट हो, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल होती हैं वो क्या होती हैं, फर्स्ट क्या होना चाहिए और सेकंड क्या होना चाहिए। फर्स्ट जो होता है कैपिटल होता है, जो सेकंड होता है वो स्मॉल होता है। तो इसे इस लाइन की तो यही मीनिंग होगी। अब सम एग्जांपल्स हैं एलिमेंट के। The symbol of 30 in English are derived from Latin, Greek and German are given table. ये जो टेबल है वो एलिमेंट्स की है। कुछ इनमें से जर्मन होते हैं, कुछ इनमें से इंग्लिश होते हैं, कुछ लैटिन होते हैं, कुछ ग्रीक होते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन जो है वो ग्रीक होता है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि जो हाइड्रोजन वर्ड है वो कौन सा है। तो इसमें हमें पता, नेम ऑफ एलिमेंट इन इंग्लिश हाइड्रोजन, ग्रीक रूट जीन्स। जो जिसकी सिंबल होती है वो एश होती है। ये जो रूट जीन्स है, हाइड्रोजन ग्रीक लेटर के से लिया गया है, रूट जीन जो वर्ड है उससे लिया गया है। हीलियम जो होता है वो ग्रीक होता है, हिलो से लिया गया है जिसकी सिंबल है He। लिथियम जो होता है वो ग्रीक होता है, लिथो से लिया गया है जिसका सिंबल है Li। और जो बेरिलियम है वो ग्रीक वर्ड बेरिलियो से लिया गया है जिसकी सिंबल है Be। तो ये बहुत सारे सिंबल होते हैं एलिमेंट के। नाइट्रोजन के होते हैं, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन होता है नाइट्रोमैग्नीज से लिया गया है जिसका सिंबल होता है N। और जो कार्बन होता है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका होता है कार्बन। और जो बोरान है वो लैटिन वर्ड बुसाक बुसाक से लिया गया है जिसका सिंबल है बी। और ऑक्सीजन ऑक्सीनो मेज से लिया गया है जिसका सिंबल है एल। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें क्या दिया गया है यहाँ पे, ये भी दिया गया है कि ये कौन से लेटर हैं, कौन से हैं, ग्रीक हैं, लैटिन है, जर्मन है, तो ये सब दिए गए हैं। और हम आगे पढ़ते हैं वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी। अब एक एलिमेंट के पास कंबाइनिंग पावर कितना है उसे हम वैलेंसी कहते हैं। तो अब देखिए, हाइड्रोजन है, सही है, हाइड्रोजन है हमारे पास। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। इसका मतलब इसके पास जो है कंबाइनिंग पावर, जो कंबाइनिंग पावर है वो कितना है, वो 1 है। अब आप देखिए, जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी 3 होती है और जो उसके पास कंबाइनिंग पावर होता है, उसके पास कंबाइनिंग पावर भी होता है 3। अब जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 है
और उसका कंबाइनिंग पावर कितना होता है, 4। कंबाइनिंग पावर मतलब वो कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने बॉन्ड बना सकता है, कि उसे क्या हम कहते हैं, कंबाइनिंग पावर। उसके पास कंबाइन होने का पावर कितना है, उसे हम कहते हैं वैलेंसी। एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो उसका पावर इसके पास कितना होगा, और पावर का मतलब होता है कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है। अब आके आप अब इंसान खुद को देखे कि अब हम कभी कहते हैं ना कि दोस्त उतने बनाने चाहिए जितने हम कैरी कर सके। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिसे दोस्त बनाने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो उस फ्रेंड्स के साथ जो है वो इतना मतलब घुल मिल नहीं सकते ना। वो कहते हैं कि मेरे पास फ्रेंडशिप की पावर है ही नहीं, मुझे इतने मैंने मेरे से रिश्ते नहीं संभाले जाते। तो हम कुछ पर्सन ऐसे ही कहते हैं। तो एक एलिमेंट भी ऐसा ही होता है, वो जब बॉन्ड बनाता है तो वो अपनी कैपेसिटी के तौर पे बॉन्ड बनाता है, और कैपेसिटी जितनी होगी उतनी उसकी वैलेंसी होगी। तो ये वैलेंसी एक कैपेसिटी भी होती है। किसकी कैपेसिटी होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन की एक कैपेसिटी होती है। यहाँ हम इसे कहते हैं कि कंबाइनिंग पावर भी होता है। द वैलेंसी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेयर। वैलेंसी इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम कैन गेन और लॉस शेयर। अब वैलेंसी का दूसरा नाम एक एलिमेंट के कितनी मतलब होती है लॉस करने की या गेन करने की कैपेसिटी। जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, जो कार्बन होता है उसकी 4 होता है, मतलब उसके पास 4 एलिमेंट देने मतलब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी है। और जो वो सोडियम है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके पास ये लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी 1 है। और जो क्लोरीन होता है उसका लास्ट में 7 होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी कितनी है, 1 है। तो अगर इसके पास गेन करने की 1 है तो इसे 1 को हम कहते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है, आप कैपेसिटी ऑफ शेयरिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट को भी कह सकते हैं। तो वैलेंसी सम एलिमेंट्स विच देयर सिंबल एंड कॉमन वैलेंस गिवन बिलो। जो डाउन में हमें दिए गए हैं एलिमेंट्स, ये उसकी वैलेंसी भी है, सिंबल भी है, एटॉमिक नंबर भी है। हाइड्रोजन की सिंबल एच, एटॉमिक नंबर 1, वैलेंसी प्लस माइनस। अब ये देखिए वैलेंसी प्लस माइनस का क्या मतलब होता है। जो हाइड्रोजन होता है उसकी वैलेंसी +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। कि हाइड्रोजन दो केसेस में हो सकता है, एक कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। अब लॉस गेन मतलब जो है टोटली लॉस गेन नहीं कर सकता। अब देखो, अब ये NaCl है, HCl है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन मोस्टली लॉस करता है। इसके पास आउटर इलेक्ट्रॉन 1 होता है और इसके पास माइनस है। यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है वो इसे इलेक्ट्रॉन लॉस करवाता है, खुद लॉस करके ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ये मुकम्मल के तौर पे लॉस नहीं करता, बट इन द केस ऑफ मतलब ये क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्योंकि टोटली तौर पर लॉस नहीं कर, इन द सम केसेस कर सकता है टोटली लॉस, पर मोस्टली नहीं करता। बस इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्लोरीन की वो ज़्यादा होती है, इसकी वजह से वो इसे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। अब हमारे पास HCl है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए ये इसकी जो टोटली मतलब इलेक्ट्रॉन है उस पर खुद का पावर बनाए रखता है। तो ये हम कहते हैं कि पार्शली पॉजिटिव होता है। कि इसकी वैलेंसी, यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। यानी एक हाइड्रोजन की वैलेंसी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। अब नेगेटिव किस हाल कैसे हो सकती है, अब हाइड्रोजन की वैलेंसी नेगेटिव कैसे हो सकती है, फॉर एग्जांपल NaH। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को लॉस कर देता है, और ये जो है कम्प्लीटली लॉस करता है। तो इसकी होगी +1 और इसकी होगी -1। तो इन द केस ऑफ HCl हाइड्रोजन की जो है पार्शली पॉजिटिव होती है, उसकी पार्शली नेगेटिव। और इन द केस ऑफ NaH इसकी नेगेटिव होती है हाइड्रोजन की। कि हाइड्रोजन की वैलेंसी के तो दो पॉसिबिलिटी है, एक होती है -1 और दूसरी होती है +1। तो आपके बुक में भी यही बात कह रहा है
ये जो हाइड्रोजन की होती है वो +1 भी होती है, -1 भी होती है। और जो हीलियम होती है उसकी 0 होती है। अब हीलियम की 0 क्यों होती है? कुछ पीरियोडिक टेबल जो 8 एलिमेंट ग्रुप होते हैं, उसके जो एलिमेंट होते हैं वो खुद स्टेबल होते हैं। उनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली होते हैं। तो उनको मतलब कंबाइनिंग पावर्स बिल्कुल उसका ज़ीरो होता है। जो उसके इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट हैं तो उन्हें क्या ज़रूरत है किसी के साथ बॉन्ड बनाने की। और जो लिथियम है उसकी 1 होती है। अब लिथियम की 1 कैसे हो सकती है? लिथियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। लिथियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड वाले में 1। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसके पास कंबाइनिंग पावर कितना है? 1 है। और जो है बेरिलियम के पास भी 2 है। कार्बन के पास +4 है। और जो ये जो है कार्बन नाइट्रोजन की माइनस कार्बन की जो होती है +4 भी होती है और +2 भी होती है। तो +4 +2 कैसे होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कल। और जो नाइट्रोजन है इसकी क्या होती है? -3 होती है। अब नाइट्रोजन की -3 क्यों होती है? ये जो नाइट्रोजन है इसकी -3 होती है क्योंकि इसके पास टोटल आउटर मोस्ट शेल में इसका एटॉमिक नंबर 7 है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में 5। जब इसमें 5 होते हैं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी कितनी होती है? 3। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके पास नेगेटिव आ जाता है। तो ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी तरह एक एक की जो वैलेंसी है वो यहाँ पर रिटन है। अगर आपको किस में भी कन्फ्यूजन है तो आप इजीली पूछ सकते हैं।